नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा पेज के लिए प्रस्तावित पेपर लीक मामला, अध्यापिका व लैब अटेंडेंट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। जिन पर दर्ज है FIR उन सभी की हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस चाहती है सभी जांच में हो शामिल। जिस महिला के पास मिली थी 85 नकल की पर्चियां वह पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार, जिनकी जमानत हो गई है। पिछले महीने खरगोदा के राजीव कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र के दौरान मिली भगत करके पेपर लीक करा नकल करवानी, परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की पर्चियां मंगवानी, सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में रसायन अध्यापिका व लैब अटेंडेंट ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी, जिस पर सोमवार को बहस हुई, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। हालांकि उनके वकीलों ने तर्क रखा था कि जिस तरह से इस मामले में FIR दर्ज हुई है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। पर्चियां परीक्षा केंद्र के बाहर मिली हैं। इन अध्यापकों का पेपर आउट व नकल कराने में कोई रोल नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अर्जी लगाई है, उनकी जमानत मंजूर करें। उनके मुवक्किल जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से वकील ने तर्क देते हुए कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के सीनियर अधिकारियों ने मामले की जांच करके FIR दर्ज करवाई है, इसलिए सभी आरोपी को जांच में शामिल होना जरूरी है ताकि मामले का पर्दाफाश हो सके, पेपर लीक के दोषियों को सामने लाया जा सके। इस तरह से बहस चली और बहस के बाद माननीय न्यायाधीश ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने जिस महिला के पास 85 पर्चियां मिली थी उस मिड डे मील वर्कर मूर्ति देवी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में जमानत मिल गई थी। इस मामले में अभी और गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने सभी संबंधित को नोटिस दिए हुए हैं ताकि वे जांच में शामिल हों। पुलिस अपनी जांच अब आगे बढ़ाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। जांच अधिकारी ASI अशोक कुमार का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर 2 आरोपियों ने अर्जी लगाई थी, जिसे बहस के बाद न्यायाधीश महोदय ने खारिज कर दिया। पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इनका जांच में शामिल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य सूत्रधार के रूप में इन दोनों पर ही आरोप लगे हैं। उनमें इन दोनों की मुख्य भूमिका बताई जा रही है, जो जांच में सामने आएगी। खरगोदा SDM कार्यालय प्रांगण में पेशी पर आई 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान बेल्ट से भी हमला किया गया। यही नहीं, पास पड़ी हुई ईंटें उठाकर सिर पर मार दी गई। सिर में ईंट लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें खरगोदा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां जाकर भी दोनों गुटों में कहासुनी हुई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों का काफ़ी समय से केस चला हुआ है। इसी केस के दौरान दोनों पक्ष पेशी पर आए हुए थे। धीरे धीरे उनकी कहासुनी इतनी अधिक बढ़ती चली गई कि बात हाथापाई पर आ गई और इसके बाद लात घुसे से ईंट पत्थर व बेल्ट जमकर चली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के सामने यह झगड़ा हो रहा था, इस दौरान लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। चारों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ आया और सिर्फ झगड़ा देखते रहे। समय बदलाव, हरियाणा में स्कूलों का समय 4 मई से होगा सुबह 7 से 12 बजे तक का। शिक्षा मंत्री, हीट वेव यानी कि लू के चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 7 से 12 बजे तक रखा गया है, ताकि हीट वेव से बचा जा सके। यह नियम हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों पर लागू करने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस सूचना भेजी जा चुकी है। 4 मई से स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगी। शहर के वार्ड 2 के सामुदायिक केंद्र में सोमवार को परशुराम जयंती मनाई गई। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। परशुराम जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम आयोजक सदस्य नरेंद्र ने बताया कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिनके जन्म का उद्देश्य धरती माता को अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने वाले पापी और विनाशकारी राजाओं से छुटकारा दिलाने में मदद करना था। उनके जन्मदिन को परशुराम जयंती या परशुराम द्वादशी के नाम से जाना जाता है। परशुराम जयंती को अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन तृतीया युग की शुरुआत का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्य हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। इस दौरान आयोजित किए गए भंडारे में काफ़ी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कल्पना चावला विद्यापीठ खेल अकेडमी की 2 छात्राओं ने जीता स्वर्ण पदक। खांडा रोड पर स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ की खेल अकेडमी की 2 छात्राओं कोमल पुत्री नरेंद्र व स्नेहा पुत्री प्रदीप को विद्यालय में सम्मानित किया गया। कोमल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 45 किलोग्राम व स्नेहा ने 59 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता 24 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 को जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। जो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में जीतता है वही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकता है।
कोमल पिछले 4 साल व स्नेहा पिछले 5 सालों से कल्पना चावला विद्यापीठ खेल अकेडमी में कड़ी मेहनत कर रही हैं। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स, मैनेजर सरवण कुमार, सभी अध्यापकों व प्रबंध समिति के द्वारा दोनों छात्राओं व उनके कोच सत्यवान को विद्यालय में फूल माला व नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में उत्साह का माहौल भरा हुआ था। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स ने बच्चों को बताया कि ये एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार कड़ी परिश्रम का फल है और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। विद्यालय निदेशक धर्मराज खत्री ने कोमल व स्नेहा दोनों को आशीर्वाद दिया तथा ऐसे में मेहनत करके और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव भदाने में वाल्मीकि समाज के गुरु गोरखनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। इस खुशी में देसी घी के भंडारे का आयोजन किया गया। समाज सेवी एवं पूर्व कार्यकारी अभियंता धर्मवीर दहिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ ने अपना समस्त जीवन समाज शिक्षा व गौरक्षा के लिए समर्पित किया था। समाज का पिछड़ा व शोषित वर्ग भी वैदिक यज्ञ के बारे में अपने धर्म की रक्षा में समर्थ हो जाएगा। तब तक समाज और राष्ट्र की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। वैदिक जीवन पद्धति सनातन पद्धति है और जीवन की श्रेष्ठ पद्धति है। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों ने मुकेश राजकुमार, कर्णवीर, धर्मपाल, अतर सिंह व बाल किशन आदि के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में वैदिक हवन यज्ञ से की गई, जिसके ब्रह्मा जगदीश शास्त्री व अध्यक्ष नरेंद्र दहिया आर्य रहे। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से CCTV की निगरानी में। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।